आज छोटे से लेकर बड़े तक हर इंसान परेशान है और परेशानी की वजह वो मानता है कि मेरी परिस्थिति है। मेरे आसपास में जो लोग हैं, मेरे आसपास में जो हो रहा है, वो घटनाएं, वो लोगों का आचरण और उनका हमारे बारे में रवैया, ये सब चीजें मिलजुल कर हमें परेशान करती है। आप इस दुनिया में हर माहौल को देखो, हर माहौल से लोग परेशान हैं, लेकिन उसी माहौल में कुछ लोग हैं जो मस्त है, मस्त मौला है। अगर आप इंसान हो तो आपके अंदर वो प्रतिभा है सोचने वाली, जो जानवर में नहीं है, तो आप उससे परेशान हैं। तो सोचना मतलब एक विचार आपके लिए क्या है, बहुत ही शक्तिशाली साधन है, हथियार है, और उस हथियार को आप संभाल नहीं पा रहे। हर मनुष्य को इस प्रकृति ने स्वतंत्र बनाया और इस स्वतंत्रता को आप झेल नहीं पा रहे। सदगुरु कह रहे हैं कि इंसानों के साथ परेशानी यही है कि वो अपने विचार और भावनाओं से परेशान है, उसको संभल नहीं पा रहे। जैसे आप आपका शरीर साफ रख रहे हैं, वैसे आपका मन साफ रखना चाहिए। और मन साफ तभी रहेगा जब आपके दिमाग से विचार आ रहे हैं, वो विचार शुद्ध रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बच्चे परेशान इसलिए हैं कि उनके ऊपर अपेक्षाएं थोपी जा रही है और उनको भी ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा जन्म भी फेल हो गया। उसे नीचा दिखाया जाता है, उसे बौना दिखाया जाता है, जैसे कि उसने जन्म लेकर पाप किया है, क्योंकि उसने ये महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी थी। उसे कभी आनंद सिखाया नहीं जाता, उसे कभी मौज सिखाई नहीं जाती, उसे एक मस्ती में रहना सिखाया नहीं जाता, उसके अंदर जिज्ञासा कभी जागृत नहीं की जाती, उसको कभी खोजबीन के लिए तैयार नहीं किया जाता, उसके अंदर कौशल पैदा किए नहीं जाते, तो उसके ऊपर थोपा जाता है, जानकारी थोपी जाती। तो परेशानी ये नहीं है कि आपके विचार आपको परेशान कर रहे हैं, परेशानी ये है कि आप आपके दिमाग में कौन से विचार ठूस रहे। आपके पास में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जिस विचारों के साथ भावना जुड़ जाती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। जिन विचारों के साथ आपकी भावनाएं जुड़ जाती है ना, उन विचारों को आपका दिमाग लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। तो जो परिस्थितियां हैं उनमें सकारात्मक सोच रखना, यही इंसान को शांत बनाता है। तो आज हम खुद को संभाल नहीं पा रहे, इसकी वजह है कि हमारी सोच बेलगाम है। और हमारी सोच बेलगाम इसलिए है क्योंकि हम कोई भी जानकारी हमारे दिमाग के अंदर जाने देते हैं। हमारे दिमाग में कोई वॉचमैन नहीं है, कोई भी आता है कोई भी जाता है तो भ्रष्ट होगा ही। आपको वहां पे चौकन्ना रहना पड़ेगा, कौन से विचार मेरे दिमाग में जा रहे हैं, पास में कौन बातें कर रहा है, कौन चुगलियां कर रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन स्वार्थ में डूबा हो गया है। इन लोगों के संपर्क में रहते भी अपने आप को स्वतंत्र रखो। भावनाओं का हमारे जीवन पे सबसे ऊपरी प्रभाव है, सबसे ऊंचा प्रभाव है। वैसे आपके कर्म के पीछे कौन से भाव है, उसी तरह आपका जीवन बन जाता है, आप उतने मूल्यवान बन जाते हो। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आप पहले अपने विचारों को और भावनाओं को संभालना सीखो। आप जितने आपके विचारों को उच्च करोगे, अपनी भावनाओं को जितना उदात्त करोगे, उतने आप महान बन जाओगे। इसलिए आपको अगर आपके विचारों को संभालना आ गया, विचार एक तलवार की तरह है, एक कैंची की तरह है, भावना एक सुई की तरह है, वो सीती है। जो अच्छे विचार है, जिनकी वजह से आप कभी परेशानी में नहीं जा सकते, ऐसे विचार आप डालोगे, आप अच्छे काम करोगे, अच्छे विचार करोगे, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत है ही नहीं। परेशानी की वजह ही गलत चीजें है। तो प्रकृति ने जो भी दिया है उससे हमें नवाजा है, इससे हमें धन्यभागी होना होगा। तो सोच और भावनाएं हमें मिली है, हमारा सौभाग्य है, उससे कैसे संभाले यह सीखना योग में दिया हुआ है। अगर आप ध्यान में डूब गए, अगर आप योग करने लगे, आप आपके श्वास के ऊपर नियंत्रित हो गए, तो आप बहुत जल्दी इन विचारों को काबू में कर सकते हो। वो एक जरिया है, एक है सत्संग, दूसरा है योग। आप योग के जरिए ही इन विचारों को रोक सकते हैं। सत्संग करना मतलब ज्ञान योगी बनना है, कर्म में डूबना मतलब कर्म योगी बनना है, या आपको किसी की भक्ति में खुद को छोड़ देना है, पूरा दिमाग उसके ऊपर लगा देना है, उसको संभाल दे। हे मेरा दिमाग तेरे हवाले, तू जो निर्णय लेगा वो मेरे नसीब, ऐसा भक्ति करो। तो किसी भी योग में चले जाओ, आपका आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। दोस्तों, आज छोटे से लेकर बड़े तक हर इंसान परेशान है और परेशानी की वजह वो मानता है कि मेरी परिस्थिति है।
मेरे आसपास में जो लोग हैं, मेरे आसपास में जो हो रहा है, वो घटनाएं, वो लोगों का आचरण और उनका हमारे बारे में रवैया, ये सब चीजें मिलजुल कर हमें परेशान करती है। परेशान इसलिए कर रही है कि मेरे अंदर डर का माहौल पैदा हो रहा है, मेरे अंदर एक अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है। इस वजह से मैं परेशान। बाहर अच्छी धूप निकली है, ठंड है, तो धूप में जाकर अपने बदन को सेक सकते हैं, मौज कर सकते हैं। लेकिन घर में बैठकर हम रोना रो रहे, कितनी ठंड है, कितनी ठंड है। लेकिन बाहर जो सुंदर सी सुबह खिली है, जो धूप निकली है, उसका आनंद लेने में हम कोई कष्ट नहीं उठाते, हम कष्ट नहीं उठाना चाहते। जैसे कि पत्थर है, वो पत्थर चाहता है कि मेरे साथ कुछ हो जाए, कोई आ जाए और छेनी हथौड़ा लेकर मुझे काटे और मेरी मूर्ति बनाए। चलो ऐसा भी खुशनसीब पत्थर होता है कि कोई छेनी हथौड़ा लेकर आता है और आपको तराशता है, तो आपके अंदर दरारें पड़ जाती, आप टूट फूट जाते, आप उस घाव को सह नहीं पाते। तो आप पत्थर भी बने तो कैसा पत्थर बने। मनुष्य के साथ परेशानी है, वो छोटा है फिर भी परेशान है, क्योंकि दूसरों पर निर्भर है, माँ बाप के बिना कुछ निर्णय नहीं ले सकता, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। अब थोड़ा बड़ा हो गया तो जिम्मेदारियां आ गई। हम हमेशा बात करते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी परेशान है, और जिसकी हो गई है तो वो ज्यादा और परेशान है। जिसको बच्चे नहीं है वो भी परेशान है, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। और जिनके हो गए वो और ज्यादा परेशान है। जो गरीब है वो भी परेशान है, क्योंकि पैसा नहीं है, समस्याएं है, हर जगह पे जाके नाक रगड़ना पड़ती है, अपमान सहने पड़ते हैं, ताने सहने पड़ते हैं, गालियां सहनी पड़ती है। और अमीर है वो भी परेशान है, टैक्स की वजह से डर डर के जी रहे, पैसे को कैसे संभाले, चोरों से कैसे बचे। आप इस दुनिया में हर माहौल को देखो, हर माहौल से लोग परेशान हैं। लेकिन उसी माहौल में कुछ लोग हैं जो मस्त है, मस्त मौला है। अगर कमल पानी में आया है, अगर वो पानी में है, इसलिए अगर वो तकलीफ में है, वो तो सलेगा, मरेगा वो पानी में ही जिंदा रहने के लिए पैदा हुआ है, वही वो भूल गया है। वैसे अगर आप इंसान हो, आप मनुष्य हो, तो आपके अंदर वो प्रतिभा है सोचने वाली, जो जानवर में नहीं है, तो आप उससे परेशान हैं। आपका जो सौभाग्य है वो अगर आपकी परेशानी बने, तो ईश्वर तो अपना माथा पीटे कि कैसा इंसान बनाया। अगर आपको कोई हथियार मिले और उस हथियार में आप ही उलझ जाए, मान लो मकड़ी है, मकड़ी जाला बुनती है और उस जाले में उस शिकार को फंसा देती है। तो जब वो शिकार फंस जाता है तो उसका भोजन करती है। आप सोचना, वो मकड़ी कभी भी उस जाल में नहीं फंसती। अगर सैनिक ने बारूद बिछा दिया, एम्बुश लगा दिया, एक जाल बिछा दिया, तो उसमें वो फंसता नहीं। अगर वो फंसेगा तो मूर्ख है। आप क्या कहेंगे, अरे मूर्ख, तूने जाल बिछाया, तू ही फंस गए। तो हमारी जो बुद्धि है, मनुष्य का जो सौभाग्य है कि वो सोच सकता है, वो आगे और पीछे दोनों सोच सकता है। वो एक एजम्पशन कर सकता है कि क्या हो सकता है। मैं अगर इस टेबल को लांगने की कोशिश करूं तो शायद मुझे चोट भी लग सकती है। मुझे अगर सीधी चढ़ान पर जाना है तो मुझे आगे झुककर जाना होगा और पकड़कर कुछ सामग्री लेकर जाना होगा। अगर जानवर शिकार पर निकल गया तो कुछ तैयारी नहीं करता, लेकिन अगर कोई राजा शिकारी पर निकला तो पूरी तैयारी के साथ निकलता है, क्योंकि वो सोचने की क्षमता है। तो सोचना मतलब एक विचार
आपके लिए क्या है, बहुत ही शक्तिशाली साधन है, हथियार है, और उस हथियार को आप संभाल नहीं पा रहे। ये आपकी मजबूरी है। क्यों संभाल नहीं पा रहे? क्योंकि हमारी जो सोच है वो बचपन से ही बेलगाम दौड़ रही है। उस सोच को दिशा देने का काम हमारे माता पिताओं का, समाज का और सभी लोगों का है जिन्होंने इसे जन्म दिया और पाला पोसा। आपने बकरी पाली या आपने भैंस पाली, अगर वो दूसरों के खेत में जाकर उनका नुकसान करती है तो जिम्मेदार कौन है? दूध आप निकालेंगे और चारा लोगों का खाएंगे, दिमाग लोगों का खराब करेंगे। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। आज वही हो रहा है। सोच आपकी है और परेशान आप दूसरे को कर रहे, खुद ही परेशान हो ही रहे, दूसरों को भी परेशान है। मेरी ये सोच है, आप क्यों नहीं मानते? अरे तेरी सोच है तो तेरे पास रहने दो ना, दूसरों पे क्यों थोप रहे हो? मैं जिस तरह सोचता हूं उसी तरह समाज होना चाहिए, उसी तरह मेरे घर वालों ने सोचना चाहिए, मेरे दोस्तों ने ऐसे ही सोचना चाहिए। मेरे सोच जैसे ही मेरे दोस्त होंगे, मेरे सोच जैसे ही मेरे घर वाले होंगे। अगर मेरी सोच से उनकी सोच नहीं मिलती तो मुझे उनसे कोई लेना देना, मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। ये तो पागलपन भरी बात हो गई। मतलब आपको करेला पसंद है तो सबको करेला पसंद ही होना चाहिए, ऐसी थोड़ी बात है। हर मनुष्य को इस प्रकृति ने स्वतंत्र बनाया और इस स्वतंत्रता को आप झेल नहीं पा रहे, या आपको वो पसंद नहीं है। आपको तो स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन आपको दूसरों को स्वतंत्रता नहीं देनी है। आप तो सोचेंगे लेकिन दूसरों की सोच को आपको आदर नहीं देना है। शायद गलत सोच रहे होंगे, शायद मूर्खता भरी सोच होगी, लेकिन हम दूसरों की वजह से परेशान हैं। हमारी तो सोच हमें परेशान ही कर रही, लेकिन दूसरों की सोच भी हमें परेशान कर रही। क्यों? क्योंकि हम जो परिस्थितियां हैं उनसे जो सुलह है वो नहीं कर पा रहे। वही इंसान तकलीफ में रहता है जो सख्त बर्ताव करता है। जो इंसान लचीला होता है उसको ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो जो मजबूत है, जितना मजबूत रहेगा, सख्त रहेगा, वो जल्दी टूटेगा। इसलिए आपने देखे होंगे आजकल जो ब्रिज है वो सस्पेंशन वाले बनाए जाते, टुकड़ों टुकड़ों में बनाए जाते, क्योंकि एक संग जब ब्रिज बनाएंगे वो टूट जाता है, लेकिन टुकड़ों में बनाएंगे तो वो हिलता डुलता है, एडजस्ट करता है। बहुत ज्यादा अगर लोड आ गया तो वो नीचे दब जाता है थोड़ा। जो दबना नहीं जानता वो टूट जाता है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि इंसानों के साथ परेशानी यही है कि वो अपने विचार और भावनाओं से परेशान है, उसको संभल नहीं पा रहे। आपने बाइक तो ले ली लेकिन आप उसको संभल नहीं पा रहे। तो संभल नहीं पा रहे तो आपको प्रशिक्षण की जरूरत है, आपको अभ्यास की जरूरत है। आप अभ्यास के लिए कोई तकलीफ नहीं उठाना चाहते। आप चाहते जैसे हम पैदा हो गए, खाना खाना सीख गए, चलना उठना बैठना सीख गए, वैसे हम इसको भी संभाल पाएंगे? नहीं। इसको संभालने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको दिशा देनी होगी। साने गुरुजी की जो माँ होती है, जो शाम की माँ, शाम चाहिए, बहुत प्रसिद्ध किताब है साने गुरुजी की। उसमें उन्होंने लिखा है, जब मैं छोटा था तो आंगन में, ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में आंगन में नहला रही थी माँ। तो वहां से घर में जाने के लिए नीचे मिट्टी थी। तो मैंने माँ को बोला, माँ तेरा आंचल बिछा दे, मैं उसके ऊपर पाँव रखकर चला जाऊंगा। माँ बोली क्यों? वो बोली मैं इतना अच्छा नहाया, साफ सुथरा हो गया, मेरे पैर मैले हो जाएंगे। तो माँ का उत्तर सुनो। माँ ने बोला, शाम की माँ ने बोला कि बेटा शाम,
तो जिस तरह तेरे पांव मैले होने से बचा रहा है उसको, उसी तरह बुरे विचारों से तेरे मन को मैला न होने दे। जिन जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को संस्कार दिए, उनके विचार और उनकी भावनाएं उनको परेशान नहीं करती। लेकिन जिन जिन माता पिताओं ने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, सोचना कैसा, बर्ताव आचरण कैसे करना, दूसरों के साथ रवैया कैसे रखना, मन साफ कैसे रखना, ये सिखाया। जैसे आप आपका शरीर साफ रख रहे, वैसे आपका मन साफ रखना चाहिए। और मन साफ तभी रहेगा जब आपके दिमाग से विचार आ रहे, वो विचार शुद्ध रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और हमारे मन से डर से विचार पैदा होते, अविश्वास से विचार पैदा होते, हमारे मन से दुख से विचार पैदा होते। हमारी जो जमीन है वो पूरी सड़ गई है, हमें सड़ने दी है, तो उसे हमने नजरअंदाज किया है आज तक, उसे संभालना पड़ेगा। विचारों की जो जमीन होती है वो भावना से बनती है। देखिए कितनी मजे की बात है, आपके विचार भावनाओं से ही पनपते हैं और वापस भावनाओं में जाके ही खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर अगर डर है तो आप हर जगह पे ना ही बोलोगे, आपके अंदर से नकार भाव पैदा होगा। हर चीज को आप डर के माहौल से देखोगे, शक की नजर से देखोगे। कुछ हद तक जांच पड़ताल तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपका स्वभाव बन गया तो आप जिंदगी के मौके से चूक जाओगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अच्छे मौके हमने गंवा दिए डर की वजह से। हमारे अंदर अगर प्रेम का भाव है तो हम हर किसी को माफ कर देते, हर किसी के अंदर अच्छे स्वभाव की खोज करते, हर किसी को अच्छी नजर से देखते। हमारे अंदर प्रेम का भाव है तो हम हर किसी की केयर करते हैं। हमारे अंदर से जो विचार आते हैं वह विचार भी वो भावनाओं की जमीन से उठते हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, सही गलत, ये सब चीजें हमारे अंदर से उठती है। और हमारे अंदर से जब भी विचार पैदा होता है, चूंकि वो अपना होता है तो वो अच्छा ही होता है अपने लिए। अगर मेरे अंदर से विचार पैदा हो रहा है तो अच्छा ही है, यही समझ है अपनी। पछतावा तभी होता है जब पता चलता है कि अरे मेरे विचार ही गलत है, मैंने गलत भावनाओं से उसे सोचा। तो हमारे अंदर विचार की एक क्षमता है। और बच्चे और बूढ़े ज्यादा परेशान क्यों हैं आज तक? आजकल बच्चे ज्यादा परेशान क्यों हो रहे? क्योंकि उनको अंदर जो जिज्ञासा होनी चाहिए वो कोई जगह नहीं रहा है। उनके अंदर जानकारी ठूस रहा है मोबाइल से, इधर से उधर से। और करियर के बारे में, कुछ बनने के बारे में उसके ऊपर इतना प्रेशर है, वो बचपन में ही बूढ़ा हो जाता है। आप कच्चे घड़े में पानी डालोगे तो उसकी जो हालत होती है वो आजकल बच्चों की हालत है। हर माँ बाप को अपने अधूरे सपने पूरे करने हैं, अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, और उनके पास एक ही जरिया है, उनका बच्चा। देखो, लोग अपना रौब अपने घर वालों पे निकालते हैं। जो लोग कहीं और अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते वो घर जाकर निकालते, जो घर पे नहीं निकाल सकते वो बाहर की दुनिया में निकालते। आपने देखो, लोग कभी कभी बेवजह धक्का देकर चले जाते, बेवजह कुछ भी अनाप शनाप बोलते, बेवजह कट मारते हैं, बेवजह गुस्से में आ जाते हैं। तो ये घर से परेशान रहते, उनके ऊपर दया करो, ना कि गुस्सा। आपको जब कुछ चीज समझ में ना आए कि ये क्यों हो रहा है तो समझ लेना वजह इतिहास में है, उसके कल में है। अभी आप जो देख देख रहे हो उसके परिणाम देख रहे। आप नहीं होते, कोई और भी होता तो भी वे ऐसे ही करता, ऐसे ही बोलता। तो सवाल यह है, बच्चे परेशान इसलिए हैं कि उनके ऊपर अपेक्षाएं थोपी जा रही है, और उनको भी ये समझ में आ रहा है
कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा जन्म भी फेल हो गया। उसे नीचा दिखाया जाता है, उसे बौना दिखाया जाता है, जैसे कि उसने जन्म लेकर पाप किया है। क्यों? क्योंकि उसने ये महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी चाहिए। उसे कभी आनंद सिखाया नहीं जाता, उसे कभी मौज सिखाई नहीं जाती, उसे एक मस्ती में रहना सिखाया नहीं जाता, उसके अंदर जिज्ञासा कभी जागृत नहीं की जाती, उसको कभी खोजबीन के लिए तैयार नहीं किया जाता, उसके अंदर कौशल पैदा किए नहीं जाते, तो उसके ऊपर थोपा जाता है, जानकारी थोपी जाती। और जानकारी से आपका दिमाग परेशान हो जाता है, क्योंकि जितना डेटा हैवी हो जाएगा ना, उतना आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। आपको पता है कंप्यूटर में, मोबाइल में अगर डेटा ज़्यादा हो गया, मेमोरी अगर फुल होने को आई, तो आपके ऐप भी धीरे चलने लगती, दिमाग बंद हो जाता है। बेवजह आपने अगर जानकारी इकट्ठा कर ली, वैसे ही बच्चों के साथ हो रहा है। उसकी उम्र भी नहीं है 3 साल की, वो केजी में डाल दिया जाता है। कम से कम बच्चों को 10-12 साल तक अपनी माता पिता की सहवास में रहना चाहिए, उनकी छत्र छाया में पलना बढ़ना चाहिए, नाना नानी दादा दादी के संपर्क में रहना चाहिए, इस प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। तो बच्चे हैं और सीमेंट कंक्रीट के जंगल में उन्हें भेज दिया जाता है। वहां पर रिंग मास्टर बैठे, जैसे कि शेर का बच्चा है, और इसको सर्कस के लिए तैयार किया जाता। आप जाना कभी केजी में, सीनियर जूनियर केजी में, उसे बोल बोल जॉनी जॉनी बोल, उसे पता ही नहीं जॉनी कौन है। वो बोलता है ना मेरा बाप जॉनी है, ना मेरी माँ मेरी है। हाँ, तो ये जॉनी और मेरी आए कहां से? वो सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो पागल हो जाता है। लेजी मेरी विल मी वेलकम। अरे लेजी मेरी कहां से आ गई? हाँ, तो वो बचपन से परेशान हो जाता है। तो उसे पता है दूसरों को परेशान करना यही शिक्षण है, ऐसा उसे पता लगने लगता है। तो बड़ा होने के बाद वो दूसरों को भी परेशान करने का काम शुरू कर देता है। आज देखिए, आप कोई भी अफसर हो जाए, कोई भी एक नेता हो जाए, कोई भी अगर सत्ता में आ जाए, वो दूसरों को परेशान करता है। क्यों? बचपन से उसके साथ वही हुआ है, तो वही करेगा। उसे ऐसे लगता है कि जीवन यही है, दूसरों को परेशान करो और अपने वश में कर लो, दूसरों की तकलीफ अपनी विजय है, ऐसा बचपन से सिखाया गया। दूसरे के ऊपर महारत हासिल करनी, दूसरों को हराना है, दूसरों को हराना मतलब जीत, ये उसको सिखाया गया है। बल्कि अपने ऊपर जीत, ये असली जीत है, ये उसे कभी सिखाया नहीं गया। अगर कुछ हुआ तो परिस्थितियां जिम्मेदार है, ये सिखाया गया। अगर कभी वो दीवार से गिरकर, दीवार को अगर धक्का लगकर अगर वो गिर गया बचपन में, जब खड़े होते होते, चलते चलते, सीखते सीखते, या किसी चीज को टकरा कर नीचे गिर गया, तो माँ उस चीज को पीटती है, बेटा तेरा कोई दोष नहीं, इस चीज का दोष है, वो बीच में आ गए। फिर आगे चलकर जब भी उसका एक्सीडेंट होता है, वो बोलता है तू बीच में आ गए, और वो रॉन्ग साइड से जा रहा है, और सामने वाले को बोलता है तू बीच में आ गए। बचपन में माँ ने सिखाया है, दूसरी चीज रेस में आती, तू कभी बीच में नहीं आता, तू तो हमेशा भोला भाला है, तू कभी गलती ही नहीं कर सकता। तो ये समस्या है। समस्या ये है कि अज्ञानवश, मोह मायावश गलत संस्कार किए जाते, और वही बूढ़े हो जाते। अभी जिंदगी भर परेशानी में झेली है, जिसकी आपने अभ्यास किया है, आपका शरीर, आपका मन वही करेगा। एक तो बुढ़ापे में आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। जब आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, जैसे कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी मोटर बाइक है, उसके लाइनर अगर घिस गए, आप चाह कर भी जल्दी ब्रेक नहीं लगा सकते। कभी कभी तो ये यहां ब्रेक लगाते और आगे जाकर रुकती है, कभी दूसरे कोई धड़क कर रुक जाते। तो समस्या ये है कि ऊर्जा कम हो जाती है, तो ये जो परेशानी की आदत लग गई है, वो और मजबूत हो जाती है। और हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा
बुद्धिमान मनुष्य होता है उसके पागल होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। खुद अपनी बुद्धि से परेशान रहता है और दूसरों को वही करवाने के लिए मजबूर करता है। वो लकीर के फकीर होता है। उसे ऐसा लगता है इस लकीर पर चलना ही जीवन है। वो उसे खुद भी नहीं बदलता और दूसरों को भी बदलने नहीं देता। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में आ गए तो आपके जीवन को नर्क बना देते। और आपने ही आपके साथ वैसे ही की, वैसे ही कर रहे। आज हमारे विचार हमारी भावनाओं से उठ रहे, हमारे अनुभव से उठ रहे, हमारे स्मृति से, मेमोरी से उठ रहे। तो हमने हमारे दिमाग के अंदर कौन सी मेमोरी डाली है, किन लोगों के संपर्क में, किन लोगों के एसोसिएशन में हम रहते, किनसे हमारी भावनिक रिश्ते हैं, किनसे हम वार्तालाप करते हैं, इसी से आपके विचार और आपकी भावनाएं बनती। आपका दोस्त या आपका जो भी जीवन साथी है, जो आपका भावनिक तौर पर आपसे जुड़ा है, वो जैसा होता है आप वैसे बन जाते, या आप दोनों भी एक दूसरे जैसे बन जाते अपने आप। तो ये जो विचार है, आपको अगर आप भावनाओं को बदल नहीं सकते, लेकिन आप आपके विचारों को बदल सकते हैं। विचार आपके दिमाग से निकलते हैं, उसके बाद में उसकी भावनाएं बनती। आपको एक बार पता चल गया कि इस विचारों से मेरा जीवन कैसे बनेगा, मेरे भाव कैसे बनेंगे, तो आप उस विचारों पर नियंत्रण करोगे। मैंने बोला ना, अगर मैंने बोला खट्टा आम, तुरंत हमारे जो भाव है वो कैसे बन जाते, खट्टे बन जाते। हमारा शरीर तुरंत रिस्पॉन्स करता है। हमने अगर बोला अरे आजकल लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, तो आप भी सोच रहे हैं हाँ मुझे भी बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, सब लोग मेरे को परेशान करते। तो जिन्होंने परेशान किया है वो सब हमारे सामने खड़े हो जाते। यहाँ एक खड़ा हो गया, यहाँ के इतनी सारी मेमोरीज है वो सब सामने खड़ी हो जाते। अगर हम ऐसा बोले अरे इस दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, तो हम तुरंत उन सुंदर लोगों की यादें हमें हमारे दिमाग में आ जाती। आपके अंदर जो भी डेटा है वो सामने आ जाएगा। आपने अगर हॉरर फिल्म देखी है, बहुत शौक है आपको हॉरर फिल्म देखने का, तो जब भी रात में आप अंधेरे में अकेले पड़ जाओगे ना, सब कैरेक्टर सामने आ जाएंगे। इस सिनेमा का एक कैरेक्टर आएगा, उस सिनेमा का कैरेक्टर आ गया। हाँ? तुझे खड़े खड़े लहूलुहान कर देंगे। हाँ? तो परेशानी ये नहीं है कि आपके विचार आपको परेशान कर रहे, परेशानी ये है कि आप आपके दिमाग में कौन से विचार ठूस रहे, कौन से विचार आपके दिमाग के अंदर जा रहे हैं, उससे आप सावधान है कि नहीं है, जागरूक है कि नहीं है। रास्ते से जा रहे हैं, कोई गालियां दे रहा है और आपका ध्यान उधर खींच जाता है, वो गया आपके दिमाग के अंदर। वो कभी न कभी आप बकोगे। आप जागरूक रहकर उसको आप टाल सकते हो। ये गलत है। आपके दिमाग ने अगर ऐसे भाव पैदा किए कि नहीं नहीं चाहिए, तो वो आपके दिमाग के अंदर नहीं बसता। आपके पास में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जिस विचारों के साथ भावना जुड़ जाती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। जिन विचारों के साथ आपकी भावनाएं जुड़ जाती है ना, उन विचारों को आपका दिमाग लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जिंदगी भर आप नहीं भूल पाते। आपके दिमाग के साथ क्या हुआ ये ज्यादा आप याद नहीं रखते, लेकिन आपके दिल के साथ क्या हुआ ये आप जिंदगी भर नहीं भूलते। अगर किसी ने आपको अगर ठग लिया है, किसी ने आपका विश्वासघात कर लिया है, वही अगर दूसरी बार अगर कोई दूसरा अगर प्रयास करे वही रिश्ता जमाने में, तो तुरंत आपको वो सब याद आ जाता है। ये भी मुझे ठगेगा, ये भी मेरा विश्वासघात करेगा। तो आपके अंदर से जो भाव पैदा होते हैं वो डर के पैदा हो जाते हैं, शक के पैदा हो जाते हैं। जो भी आदमी शकी है, संशय से देखता है, वो आदमी जिंदगी में बहुत बार धोखा खाया हुआ रहता है। और धोखा वो क्यों खाता है? क्योंकि अपनी अकल वो बंद कर देता है।
जो चीज दिमाग से सोचनी चाहिए वो दिल से सोचता है, और जो चीज दिल से लेनी चाहिए उसे वो दिमाग से लेता है। मुझे एक बताई बात, अगर आपको हिसाब किताब करना है तो किसका इस्तेमाल करना है? विचारों का, सोच का, तर्क का, बुद्धि का। ये सभी एक ही नाम है, विचार, सोच, बुद्धि, तर्क। हुँ? और अगर आपको किसी से प्रेम करना है, किसी की सेवा करनी है तो क्या चाहिए? भावना चाहिए। लेकिन हम सेवा में मेवा देखते, उधर हिसाब लगाता। हुँ? एक बच्चे ने एक बिल बनाया था, आपको पता है कि माँ, हमने आज स्कूल में हिसाब किताब सीखा, हमारे टीचर ने हमें हिसाब सिखाया मजदूरी का, पैसे का, तो मैंने एक बिल बनाया तुम्हारे लिए, तो इसे लिखा, मैं कपड़ों को लॉन्ड्री लेके जाता हूँ, उसके 10 रुपए, मैं सब्जी लेने जाता हूँ, उसके 10 रुपए, मैं दादाजी के सिर दबा देता हूँ, उसके 50 रुपए। लिस्ट लगाई उसने लंबी। मैं पापा का टिफिन कार तक पहुंचा देता हूँ, उसके 5 रुपए। ऐसा करके उसने पूरा लिस्ट बनाया। छोटी बहन है, उसको मैं कुछ देर तक खिलवाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ, उसकी मौज करता हूँ, उसको संभालता हूँ, तो उसके 50 रुपए। जब लिस्ट बन गई तो उसका टोटल लगा दिया उसने। माँ, जब उसने वो देखा, छोटा बच्चा है, माँ ने देखा, तो माँ के आंखों में आंसू आ गए, कुछ बोली नहीं। बोली, बेटा ठीक है, मुझे तेरा जो बिल है मंजूर है, सुबह हम हिसाब लगाएंगे। तो वो सो गया, सुबह उठ गया। सुबह उठते ही उसके पास में, उसके बिस्तर के पास में एक चिट्ठी लिखी थी, और उसके ऊपर हिसाब लिखा हुआ था, तुझे 9 महीने पेट में संभाला, 0 रुपए। तू पैदा हो गया, इतनी तकलीफ सही, 0 रुपए। तू पैदा होने के बाद तुझे दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, 0 रुपए। तू बीमार हो गया, रात रात में जागी, उस तुझे संभाला, तू रोता था, तकलीफ में था, मैं खाना भी नहीं खाती थी, इतनी सेवा करती थी, 0 रुपए। तुझे हर रोज स्कूल में जाने के लिए तैयार करती हूँ, 0 रुपए। तुझे हर दिन खाना बना के देती हूँ, 0 रुपए। तेरे पापा इस सब के लिए कमा के लाते हैं, 0 रुपए। और नीचे सब कुछ लिखने के बाद, तुझे प्रेम करती हूँ, तुझे दिल से चाहती हूँ, 0 रुपए। और नीचे लिख गया, पूरा बिल हो गया, 0 रुपए। बच्चा छोटा था, लेकिन बच्चे समझदार होते हैं, उसको जो समझना था वो समझ गया। पहली बार माँ के आंखों में आंसू थे, अब इसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर माँ ऐसी है तो आपके दिमाग में सही सोच पैदा हो जाएगी। और हमारे लिए दुर्भाग्य है कि जिस समाज में हम पैदा हुए, गरीब थे, हमारे माता पिता जीने की जद्दोजहद में इतने व्यस्त थे कि वो अपने बच्चों को तक देख नहीं पाए। बच्चों को संस्कार देना, उनकी तरफ ध्यान देना, इतना उनके पास वक्त न था, शायद उनकी मनस्थिति वैसी न थी, इसलिए हम ऐसे हो गए। इसका मतलब ऐसे नहीं कि जिम्मेदारी पूरी उनकी है। आज अगर हमें ये समझ आ गई है तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। तो विचार और भावनाएं हमारी कभी बदलेंगी? जब हम जागरूक हो जाएंगे। मेरे दिमाग के अंदर जो विचार पैदा हो रहा है, क्या वो जरूरी है? क्या वो सही है? क्या उसकी जरूरत है? कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूं तो मैं सोचता हूं, अभी तो नहीं होता, पहले कभी कभी मैं परेशान होता था तो मैं सोचता था, मैं परेशान क्यों हूं? हाँ, ऐसे ऐसे हो गया। मतलब ठीक है, चलो वो हो गया, तो उससे क्या ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा? फिर विचारों को इस दिशा में मोड़ना कि उससे बुरे से बुरा क्या हो सकता था। देखो, एक्सीडेंट हो गया,
तो जख्म हो गए, थोड़ी हड्डी टूट गई। तो अगर आपके पास सही सोच है तो आप सोचोगे कि अरे जान भी जा सकती थी लेकिन बच गई। लेकिन दूसरी तरफ आप, मेरा एक्सीडेंट हो ही कैसे गया, हो ही कैसे सकता है, कौन है कौन तू, खुद को इतना बड़ा क्यों आंक रहा है। मनुष्य है, और प्रकृति में जो होता है उसके लिए तू खुद को मालिक नहीं बना सकता। तेरी खुद की पैदाश ही तेरे हाथ में नहीं है, तेरा जन्म तेरे हाथ में नहीं है, तू कब मरेगा ये तेरे हाथ में नहीं है। तो इतनी उछल कूद क्यों। तो जो परिस्थितियां हैं उनमें सकारात्मक सोच रखना, यही इंसान को शांत बनाता है। तो आज हम खुद को संभाल नहीं पा रहे, इसकी वजह है कि हमारी सोच बेलगाम है। और हमारी सोच बेलगाम इसलिए है क्योंकि हम कोई भी जानकारी हमारे दिमाग के अंदर जाने देते हैं। हमारे दिमाग में कोई वॉचमैन नहीं है, कोई भी आता है कोई भी जाता है तो भ्रष्ट होगा ही। आपको वहां पे चौकन्ना रहना पड़ेगा, कौन से विचार मेरे दिमाग में जा रहे हैं, पास में कौन बातें कर रहा है, कौन चुगलियां कर रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन स्वार्थ में डूबा हो गया है। इन लोगों के संपर्क में रहते भी अपने आप को स्वतंत्र रखो। कोई आपको बोलता है अरे तू वैसा है, कोई बोलता है तू तैसा है, तो ये इन सोचों को आप जांचो कि अरे सचमुच में आप वैसे है क्या, नहीं है, तो फिर क्यों उनके सोच के साथ जाना। तो हमेशा जागरूक रहो, हमारे अंदर जो अनुभव जा रहे हैं, जो स्मृति याद जा रही है, उसके बारे में जागरूक रहो। अच्छा सत्संग में रहो। सबसे खास बात क्या है, अगर आपकी सोच आपको अगर बदलनी है, क्योंकि सोच से ही भावनाएं निकलती, भावनाएं आप बदल नहीं सकते। आपको मैं अगर बोलूं तीखी मिर्च, तो आपके मुंह के अंदर गुदगुदी होगी, होगी। अरे बहुत बढ़िया गुलाब जामुन, मूर्ख है, लाल मिर्च को गुलाब जामुन बोल रहा है, तो तेरे दिमाग में कुछ तकलीफ है। सही बात है। तो जैसी सोच है वैसे क्या बनते हैं, भाव बनते हैं, भाव से भावनाएं बनती, भाव से जो विचार पैदा होते हैं, भाव से जो स्थितियां पैदा होती है, उसे भावना कहते हैं। और भावनाओं का हमारे जीवन पे सबसे ऊपरी प्रभाव है, सबसे ऊंचा प्रभाव है। भावनाओं की आवेश में लोग मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसलिए क्रोध है, प्रेम है, डर है, शांति है, आनंद है, ये भाव है। आपके अंदर भाव कैसे पैदा हो रहे, दुख के, शत्रुता के, ये भाव आपके अंदर जो भाव पैदा हो रहे, भोग के पैदा हो रहे, त्याग के पैदा हो रहे, भाव काम करते हैं, कर्म काम नहीं करता। आपके उस कर्म के पीछे जो भाव रहते हैं ना, आप कर्म किस भाव से कर रहे, वो असर करता है। इसलिए माँ का खाना हमेशा मिठाई रहता है, स्वादिष्ट रहता है, चाहे वो अपनी पति के लिए खारा लगे, तीखा लगे, खट्टा लगे, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो वो हमेशा स्वादिष्ट ही रहता है। क्योंकि भाव हमेशा याद रखें, जो बहुत ही सुंदर भोजन बनाते हैं, बनाती है, जो भी बनाते हैं, उनके अंदर अगर भाव सही है तो खाना सुंदर बन जाता है। वैसे ही आपके कर्म के पीछे कौन से भाव है, उसी तरह आपका जीवन बन जाता है, आप उतने मूल्यवान बन जाते हो। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आप पहले अपने विचारों को और भावनाओं को संभालना सीखो। अगर उनको आप संभालना सीख गए, क्योंकि वो जरूरी है, वो आपकी शान है, मनुष्य की शान है, विचार और भावनाएं, उसी से आपका गौरव है, उसी वजह से आप जुदा है, सबसे पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ बन सकते। आप जितने आपके विचारों को उच्च करोगे, अपनी भावनाओं को जितना उदात्त करोगे, उतने आप महान बन जाओगे। आप वैसे कभी कर्म से कोई महान नहीं बनता, मेरी बात हमेशा याद रखना। भाव से महान बना जाता है, विचारों से। भाषण देने से कोई महान नहीं बनता, उनके विचारों से, विचारों से, उसके भाव से वो महान बन जाता है। क्योंकि जब उसका जो विचार है वो भावनाओं से प्रभावित हुआ है,
तो वो आपके ऊपर असर डालेगा। आपको पता है, गांव का कोई भी सीधा साधारण मनुष्य अगर कोई बात बोले तो पूरी दुनिया उसके ऊपर टूट पड़ती है, वो देखने के लिए, वो समझने के लिए, उसका भाव समझने के लिए। क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, सोच नहीं रहती, भाव भी रहते। इमोशनल बात जो होती है वो यहाँ तक जाती है, और दिमाग की बात यहाँ तक जाती है। बुद्धिमान कितने भी हो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिमान लोगों से कोई प्रभावित नहीं होता, इमोशनल लोगों से लोग प्रभावित होते हैं, जो पागल बनते हैं। लोग पागलों के पीछे भागते हैं, बुद्धिमान के पीछे कोई नहीं भागता, उससे तो दूर हट जाते। इसलिए आपको अगर आपके विचारों को संभालना आ गया, विचार एक तलवार की तरह है, एक कैंची की तरह है, भावना एक सुई की तरह है, वो सीती है। भावनाओं को खुद को अगर कुछ करना है तो वो कैंची की बना नहीं कर सकते। तो हमेशा आपके जो विचार है वो अच्छे रहे, इसलिए आपको जागरूक रहना है, सत्संग में रहना है। अगर गलत विचार दिमाग में घुस रहे तो रोको, उसके अंदर भावनाएं मत जाने दो। और दूसरा, अच्छे विचारों को अपने दिमाग में डालते रहो। बस ऐसी चीज करो। जो अच्छे विचार है, जिनकी वजह से आप कभी परेशानी में नहीं जा सकते, ऐसे विचार आप डालोगे, आप अच्छे काम करोगे, अच्छे विचार करोगे, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत है ही नहीं। परेशानी की वजह ही गलत चीजें है। फूल से कभी कोई परेशान हुआ है? हाँ, मेरे पास में बहुत गुलाब के फूल है, इसलिए मैं परेशान हूं। ऐसा कोई बोला तो आप बोलेंगे क्या मूर्ख है, पागल। एक काम कर ले, मेरे कांटे ले ले और तेरे गुलाब दे दे। तो अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा आचरण, ये सब चीजें आपके जीवन को सुंदर बनाती हैं। और अच्छी चीजों को आपको अगर पाना है तो आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आपके घर के अंदर मूल्यवान चीजें हैं तो आप उस घर को संरक्षित करते हो, मजबूत दीवार बनाते हो, वहां पे वॉचमैन रखते हो। और जिस घर में कचरा है, दरिंद्री है, वहां कभी वॉचमैन देखा है आपने? इस घर के बाज, घर के आसपास या घर के द्वार पर अगर वॉचमैन नहीं है और वो जागा हुआ नहीं है, तो समझ लेना अंदर सब कचरा है। अगर आपके अंदर, दिमाग के अंदर अगर अच्छे विचार है तो, और अच्छी सोच है, अच्छी भावनाएं, तो वहां हमेशा जागरूक वॉचमैन रहता है, जिसे सद विवेक बुद्धि कहते हैं। वो हमेशा जागरूक रहती। हाँ, ये चलो गाली है, चलो बाहर, अंदर नहीं आने का। हाँ, ये क्या है, अरे बहुत अच्छा सुभाषित है, सुविचार है, अंदर आ जाए, आइए पधारिए। तो आपका वॉचमैन जाग रहा है या वो सोया हुआ है या नहीं है, ये तय करेगा कि आप आपके विचारों को और भावनाओं को कितने संभालोगे। एक बार अंदर आ गई, संभालना मुश्किल है। एक बार शराब अंदर गई, आप बोलेंगे मैं शराब पूरी पीऊंगा फिर भी मेरे को नशा नहीं आएगा। हाँ, तो क्या है, महादेव है? हाँ, जहर पचाने के लिए? हाँ, जहर तो ठीक है, वो तो मार देगा, लेकिन नशा आपको मरवा देगा धीरे धीरे। सही है ना? तो आप शराब अंदर जाने से बचा सकते हो, उसको जागरूक रहिए। अंदर जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको सत्संग करके अच्छे विचारों से उसको थोड़ा सा धूमिल करना होगा। अगर आपके व्हाइट पेंट में थोड़ा काला पेंट गिर गया तो आप उसको निकाल सकते क्या? नहीं, उसमें और व्हाइट पेंट डाल के आप उसको थोड़ा डाइल्यूट कर सकते, उसकी तीव्रता को कम कर सकते। वैसे आपके अंदर नेगेटिव विचार गए हैं, हमारे अंदर नेगेटिव विचार है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, तो उससे हमारे अंदर की जो सत्संग विवेक बुद्धि है वो जागृत हो जाए। एक बार हमारे अंदर सही और गलत का पैमाना करने की एक बुद्धि अगर जागृत हो गई, तो फिर अंदर जो गलत चीजें आ रही है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमारी हालत ये है कि सही और गलत क्या है उसका ही हमें अता पता है। जो हमारे मन के अनुकूल लगता है वो हमें सही लगती है, और आपका मन बड़ा छलिया है। तो यही सदगुरु कह रहे कि आप आपके जो सौभाग्य है उसको दुर्भाग्य में मत बदलने दीजिए। ये प्रकृति ने हमें दिया है, ये हमारा सौभाग्य है, आपको उससे नवाजा है, और आप अगर उससे परेशान हैं तो आप मूर्ख हो। सदगुरु कहते हैं एक ऑपरेशन करके आपका जो दिमाग का हिस्सा है वो निकाल दो, तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा।
चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। फिर बोलना मत कि ये दिया क्यों ईश्वर ने। समझ लीजिए, ऐसा क्यों नहीं कहते आप कि मुझे गधे जैसा मुंह क्यों नहीं दिया, इतना सुंदर क्यों दिया, क्यों, ये सवाल क्यों नहीं पड़ता आपको? मुझे गोरिल्ला जैसे बाल क्यों नहीं दिए? अगर होते तो क्या होता? यहाँ है तो अच्छे दिख रहे, यहाँ तो अच्छे दिख रहे, पूरे बॉडी में होंगे तो बेचारे कान पे आ जाते तो भी परेशान हो जाते। यहाँ पूरे बाल, हाँ, बाल संभालने में ही आधा दिन निकल जाएगा तेरा। बात समझ में आ रही है? तो प्रकृति ने जो भी दिया है उससे हमें नवाजा है, इससे हमें धन्यभागी होना होगा। तो सोच और भावनाएं हमें मिली है, हमारा सौभाग्य है, उससे कैसे संभाले यह सीखना योग में दिया हुआ है। अगर आप ध्यान में डूब गए, अगर आप योग करने लगे, आप आपके श्वास के ऊपर नियंत्रित हो गए, तो आप बहुत जल्दी इन विचारों को काबू में कर सकते हो। वो एक जरिया है, एक है सत्संग, दूसरा है योग। आप योग के जरिए ही इन विचारों को रोक सकते हैं। आप काम में इतना डूब जाइए कि सोचने के लिए दिमाग को वक्त ही नहीं मिलेगा, उसको काम में इतना थकाइए कि वो बाकी चीजें सोचने के लिए उसको वक्त ही नहीं मिलेगा। ये भी एक रास्ता है। आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो आपके ऊपर है। कर्मयोगी बनो या ज्ञान योगी बनो, या सत्संग करना मतलब ज्ञान योगी बनना है, कर्म में डूबना मतलब कर्म योगी बनना है, या आपको किसी की भक्ति में खुद को छोड़ देना है, पूरा दिमाग उसके ऊपर लगा देना है, उसको संभाल दे, हे मेरा दिमाग तेरे हवाले, तू जो निर्णय लेगा वो मेरे नसीब, ऐसा भक्ति करो। तो किसी भी योग में चले जाओ, आपका आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। यही जीवन है। अगर इस तरह आप जियोगे तो आपका जीवन, आपका निर्माण हो जाएगा। धन्यवाद।